नमस्कार। आज का हमारा विषय, बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि आचार्य जी, मेरे हाथ में त्रिशूल का निशान है, इस जगह पे त्रिशूल का निशान है, इस जगह पे त्रिशूल का निशान है, उसका क्या मतलब है। मैं आज कुछ त्रिशूल आपको बताऊंगा, हाथ में चिन्ह के माध्यम से उसको कैसे फलित करें, कैसे देखें वो त्रिशूल का निशान आपको कितना फायदा देगा। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 90% अगर कहा जाए त्रिशूल अगर आपके हाथ में बन रहा है अलग अलग जगहों पे, तो उसका फायदा मिलता है। किस जगह पे कितना फायदा है, इस पे आज हम बात करेंगे। और त्रिशूल का निशान अगर कहा जाए, जब देने पे आता है तो बहुत कुछ देता है। घर, गाड़ी, वाहन, धन इत्यादि चीजों को दिखाता है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं, त्रिशूल की बात करते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे भाग्य रेखा से। भाग्य रेखा पे भी कई लोगों का त्रिशूल का निशान मिल जाता है। देखिए, ये भाग्य रेखा है, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं। भाग्य रेखा के अंत में अगर त्रिशूल का निशान बन रहा है, ये ऐसे में ही कहा जाएगा ये बेहद शुभ है, बहुत अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये रेखाएं ऊपर ना जा रही हूं, ये रेखा जो है ऊपर ना जाए, इसके अंदर ना जाए, इसके अंदर ना जाए, इस टाइप से अगर बन रहा है तो ऐसे में कहा जाएगा ये बेहद शुभ है। ये सही मायने में अगर कहा जाए तो समस्याओं से आपका प्रोटेक्शन करता है। यह भी कहा जाता है कि यहां पर अगर त्रिशूल का निशान है तो चीजों में विलंब को दिखाता है, चीजों में लेट को दिखाता है, लेकिन मिलती हैं चीजें, उसमें कोई दो राय नहीं है। तरक्की होती है और अच्छी तरक्की होती है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग थोड़ा सा स्वार्थी होते हैं। ऐसे लोग अपनी मेहनत से अपने परिवार का, अपने खानदान का अपना नाम करते हैं। उनमें वो कला होती है कि किस तरीके से मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। अपने काम को लेके दिन रात कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, काम को ऐसे मैनेज करूं, वैसे मैनेज करूं, कैसे मैनेज करूं। बस ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि समय की बर्बादी ना हो, आलस से ना पकड़े। तरक्की करेंगे आप और खूब तरक्की करेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ये अच्छा संकेत है। कुछ लोगों के हाथ में इस टाइप से त्रिशूल में जो भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा लहरा के ऊपर चली जाती है, भाग्य रेखा सीधी चली जाती है और यहाँ पर ऐसे करके रेखा बन जाती है। अब ये क्या कहता है, इसका क्या मतलब है। ऐसे में कहा जाएगा कि अगर इस टाइप से रेखा बन रही है तो ये कहीं ना कहीं वैराग्य को दिखाती है। कहते नहीं कि मोह माया छोड़ने का मन होता है, वैराग्य से संबंधित चीज़ों को ये बतलाती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए उच्च कोटि के समाज सेवक, उच्च कोटि के संत, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं देश दुनिया या फिर कह लीजिए जगह, जिस जगह आप रह रहे हैं, जिस ज़िले में रह रहे हैं, उस ज़िले में देश दुनिया में कहीं ना कहीं नाम करते हैं। अब देश दुनिया की अगर मैं बात करूं तो केवल इसके आधार पे नहीं कह सकते, और भी दो चार चीज़ें देखनी पड़ेंगी, उसके आधार पे कहा जाएगा। फिर भी मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ऐसे लोग अगर कहें तो नाम ऐसे लोगों का होता है, ठीक है, नाम ऐसे लोगों का होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मेहनत भी बहुत करते हैं और मेहनत करने के उपरांत जो है अपने नाम को बढ़ाते हैं। एक त्रिशूल मैं बताता हूँ, ये भले आप भिखारी के घर पैदा हुए हों, भले आप गरीब के घर पैदा हुए हों, भले आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है, जब से ये त्रिशूल बनना स्टार्ट हो गया और जैसे जैसे जो है ये गाढ़ा होता जाएगा, और जिस दिन गाढ़ा हो गया उस दिन जो है एक कंफर्टेबल लाइफ में आप आ जाएंगे। बनना शुरुआत हुई तो आपके जीवन की भी शुरुआत हो गई। ध्यान से समझिएगा, ये मस्तिष्क रेखा, ये आपकी जो है हृदय रेखा, और मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के बीच में, ठीक है, एक त्रिशूल बने। एक रेखा जो है सूर्य की तरफ जाए, एक रेखा गुरु की तरफ जाए। आप सोच नहीं सकते आपको कितना कुछ मिलेगा। भले आज आप, मैं बहुत बार कह चुका हूं कि भले आज आप जो है किसी के अंतर्गत काम कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, मजदूर का काम कर रहे हैं, किसी के अंदर जो है नौकरी कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जिस दिन भी ये बनना शुरू हो गया और जैसे जैसे बनता जाएगा, साफ होता जाएगा, आपको रास्ते मिलते जाएंगे। चाहे आप व्यवसायी हों, चाहे आप सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी या फिर अन्य कोई कार्य कर रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं,
ऐसे लोग अगर कहें तो विशिष्ट होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो ज्ञानी होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो समाज को एक रास्ता दिखाते हैं। सोच बड़ी अलग होती है ऐसे लोगों की। ऐसे लोगों की सोच जो है लोगों से हट के होती है। सूर्य अगर कहा जाए जाना, ये प्रतिष्ठा है, नाम है, मान सम्मान है। शनि की तरफ जाना ये धन है। गुरु की तरफ जाना उन दोनों का संचय है। गुरु का आशीर्वाद है कि आपके पास राजयोग लंबे समय तक आपके साथ रहेगा, ये इसके संकेत देता है, ये इसको बतलाता है। ये अद्भुत राजयोगों में इसकी गिनती होती है। थोड़े थोड़े से अगर माउंट जो है अच्छे हो गए, बहुत ज़्यादा उठे नहीं है, बहुत ज़्यादा दबे नहीं है, आप कहाँ तक तरक्की कर सकते हैं आप या आपका परिवार भी नहीं सोचा होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन में बहुत बड़ा किया और कहते हैं मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा मैं इस पद तक पहुँच जाऊँगा, मैं इस पद तक पहुँच जाऊँगा। भाग्य रेखा के नीचे अगर त्रिशूल बन रहा है, इस टाइप से त्रिशूल बन रहा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ऐसे लोग तरक्की अचानक करते हैं। ऐसे लोग यात्राएं बहुत करते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए विदेश जाने के भी ये संकेत देता है, विदेश में बसने के भी ये संकेत देता है। ऐसे लोगों को हमेशा विपरीत लिंगी, महिला है तो पुरुष, पुरुष है तो महिला, से सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे लोगों को माता पिता गुरु गौ की सेवा जरूर करना चाहिए। माता हो गया, पिता हो गया, गुरु हो गया, गौ सेवा हो गया, जरूर करना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं इनकी बाधाएं कम होती हैं और कहीं पे भी फंसते हैं, रुकते हैं तो उनसे राय ले लीजिएगा, आपके जीवन में कहीं ना कहीं तरक्की होगी। कुछ अलग करने की क्षमता को ये दिखाता है, स्वतंत्र काम करने की प्रवृत्ति को दिखाता है कि व्यक्ति स्वतंत्र काम करने के लिए अग्रसर रहेगा। परिवार से दुखी होते हैं, जिम्मेदारियों का वहन करने में दिक्कत आती है। किसी भी प्रकार से, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार से घर परिवार के समय ना दे पाएँ या कोई भी कारण हो, ठीक है। स्वास्थ्य पे ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए। शराब मदिरा पान करते हुए भी ऐसे लोग देखे गए हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बहुत अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन संघर्ष करने के उपरांत आपको रास्ते भी मिलेंगे। ये बहुत लोगों का प्रश्न होता है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि हृदय रेखा पे त्रिशूल बन रहा है। हृदय रेखा पे इसका क्या मतलब है? जीवन में बहुत तेजी, शॉर्टकट मानने के शौकीन ऐसे लोग होते हैं और अपने जीवन में अगर कहा जाए तेजी से आगे बढ़ते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जब तक मेहनत मेहनत मेहनत, संघर्ष 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 संघर्ष, अचानक से कुछ ऐसा ब्रेक मिल गया कि आगे बढ़ गए, अचानक सफलता को भी दिखाता है। माफ़ करने की प्रवृत्ति होती है, धार्मिक होते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, जो किया किया जाने दो, आगे की देखो, छोड़ दो उसको, ये वाली स्थितियां रहती हैं। कितना भी कुछ हो, कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर माफ़ करने की प्रवृत्ति होती है। बड़े भावुक होते हैं। मैं जिन लोगों के हाथ में है, मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि ऐसे लोगों को मंदिर का निर्माण या मूर्ति की स्थापना अपने जीवन में एक बार जरूर करनी चाहिए। और जब भी निर्माण या मूर्ति की स्थापना कर दी तो प्रतिदिन उस मंदिर में जो है दर्शन करने जाएं। अगर नहीं जा पाते हैं तो बुधवार और शुक्रवार को जाएं। अगर वो भी नहीं कर पाते हैं मान लीजिए, तो शुक्रवार जाना शुरू कर दें। अपने खून से संबंधित रिश्ते जो होते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं तत्पर होते हैं। घर परिवार के लिए जो है जिम्मेदारियां अगर कहा जाए उठाने की प्रवृत्ति होती है। जिम्मेदारियां कम उम्र में ऐसे लोगों को मिल जाती हैं। खून जनित बीमारी को भी दिखाता है, हार्ट से संबंधित या बीपी से संबंधित, शुगर का भी ध्यान रखिए, इससे संबंधित बीमारियों को भी दिखाता है। बहुत तरक्की करते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर स्पष्ट साफ है, ये उन्नति को भी ये इंगित करता है। अगर ये रेखा एक समान है, एक समान का मतलब हो गया सभी रेखाएं एक ही जैसी हैं, और ये त्रिशूल जो बन रहा है ये ऊपर जाके पतली हो रही रेखाएं, ये रेखाएं ऊपर जाके पतली हो रही, महीन होके जो है ख़त्म हो रही हैं। अगर मोटी जा रही हैं तो शरीर आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी। शराब मदिरापान अगर करते हैं तो छोड़ दीजिएगा, नहीं तो जीवन में केवल संघर्ष करेंगे। अगर ये मोटी हो रही है, ऊपर से ऐसे ऐसे करके मोटी हो रही है, अगर ये पतली है तो अपने आप में राजयोग है।
रेखा साफ होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। टूटे फूटे ना, ये भी जरूर मैं कहूँगा, टूटे फूटे ना, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर सूर्य के नीचे त्रिशूल है, किसी भी प्रकार का कोई मुकदमेबाजी हो और ये बनने लग जाए या बना है, तो आपको सफलता मिलेगी, ये इसके संकेत देता है। बहुत सारे लोगों के हाथों में पाया गया है, कहीं ना कहीं सफलता का रेशियो अगर कहा जाए 90 से 99% रहा है। अगर मुकदमेबाजी चल रही है तो उसमें ये रिलीफ देगा ही देगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, रेखाएं अंदर ना जाएं इसके, नहीं तो ये गड़बड़ है। जैसे मैंने बनाया है इस टाइप से हो, भले ये लंबी रेखा हो छोटी रेखा हो, वो एक अलग विषय हो गया। निश्चित आपको विजय मिलेगी, ये इससे संकेत देता है और व्यक्ति को विजयी बनाता है, संदेह नहीं उसमें। ये भी एक अच्छी रेखाओं में इसकी गिनती होती है। अगर शुक्र के ऊपर त्रिशूल है, ठीक है, शुक्र हो गया ये, और त्रिशूल इस जगह पे बन रहा है। अगर शुक्र के ऊपर त्रिशूल है और ये त्रिशूल कटा पिटा ना है, कटा पिटा मतलब टूटा या कटा ना है कि रेखाएं काट नहीं रही हैं, स्पष्ट साफ है, टूटा फूटा नहीं है, जीवन रेखा को ना छुए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर जीवन रेखा को त्रिशूल छू रहा है तो जीवन साथी का सुख नहीं मिलेगा। अगर जीवन साथी का छू रहा है तो जीवन साथी के सुखों में ये कमी कर देगा। अगर स्वतंत्र है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो सोचेगा वो मिलेगा। विजय योग कहलाता है ये, इसको हम लोग कहते हैं विजय योग। आपके हाथ में विजय योग है, आपको वाहन, गाड़ी, घर, सभी प्रकार के जो है भौतिक सुखों की प्राप्ति को दिखाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए धनवान होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए परोपकारी होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए बुद्धिमान और कहीं ना कहीं ज्ञानवान होते हैं। अपने बुद्धि, अपने विवेक से अपना जीवन में एक अच्छा जो है मुकाम बनाते हैं। भावुक भी होते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, और भावुकता में बह जाते हैं, और जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं समय के अनुसार नुकसान भी हो सकता है। जीवन के जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये सफलता का सूचक है। लाइफ लाइन टच ना करे, फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर लाइफ लाइन टच नहीं कर रही है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में अच्छा करेगा और बड़ा करेगा। देखिए, जो भी चीज़ें मैंने बताई अपने हाथों में देखिए और लोगों के हाथों में देखिए। अपना अनुभव शेयर जरूर करिएगा, शेयर जो भी आपका है, अच्छा है खराब है जो भी है, अपना अनुभव इन रेखाओं को देखते हुए इनबॉक्स में जो है शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे मैं आने वाले समय में अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास भेजता रहूँ। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।